तो दोस्तों पास्ट में हम लोगों ने कई सारी वीडियोस में इस तरह के डिस्कशन किए कि जो ग्लोबल लेवल पर डी डॉलराइजेशन किया जा रहा है, यानी दुनिया भर के देश अब डॉलर्स का इस्तेमाल कम करने लगे हैं, इसका नुकसान बहुत भयानक तौर पर अमेरिका को होने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी तो कोई भी आंकड़े सामने नहीं आए थे और इस तरह की कोई रिपोर्ट निकल कर आए, इसका बहुत ज्यादा वेट किया जा रहा था। आप लोगों के भी कमेंट आए थे कि आप ये तो बताते हैं कि यहाँ पर अब डी डॉलराइजेशन हो रहा है, वहां पर हो रहा है, इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली आंकड़े निकल कर कब आएंगे? तो लीजिए अब उस तरह के कुछ आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं जो कि अमेरिका का सिंहासन हिला देने जैसा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि साल 2022 वो साल होगा जब इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि डॉलर के खिलाफ एक वैश्विक तौर पर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया। यानी अमेरिका के दुश्मन छोड़ दीजिए, अमेरिका के जो दोस्त और सबसे मजबूत सहयोगी थे उन्होंने भी डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया और 2022 में ही डॉलर को सबसे बड़ा झटका लगा है। वैसे इसकी शुरुआत उसी समय कर दी गई थी दुनिया की तरफ से जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, और रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होते ही रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध थोप दिए गए, क्योंकि दुनिया ये बात भी मानती है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है उसका एक्चुअली दोषी अमेरिका ही है। अमेरिका ने ही दोनों देशों के बीच में युद्ध करवाया और सजा के तौर पर रशिया के ऊपर ढेर सारे प्रतिबंध मढ़ दिए, यानी डॉलर का इस्तेमाल यहाँ पर हथियार के तौर पर किया। और इसी के साथ साथ रशियन लोगों की जिंदगी जितना हो सके उतनी ज्यादा खराब हो जाए, उनकी लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, आम व्यक्ति भी, व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ आम व्यक्ति भी परेशान हो, इन सब की व्यवस्था करने के लिए अमेरिका द्वारा बिल्कुल ढूंढ कर प्रतिबंध लगा दिए गए। उनका विदेशी मुद्रा भंडार भी सीज कर दिया गया। तो इन सब का खामियाजा अब डॉलर को भुगतना था। 2022 तो बहुत बुरा गया ही गया, लेकिन बताया जा रहा है कि साल 2023 और भी ज्यादा बुरा होगा, या शायद हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 सालों का ही मेहमान बचा हुआ है डॉलर, उसके बाद इसकी विदाई तय दिखाई जा रही है। तो जो डॉलर को लेकर सबसे बुरी बात बताई जा रही है वो है रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर्स को अब नापसंद किया जाना। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि साल 2022 में कोई भी देश अब ये नहीं चाहता कि उसकी संपत्ति या उसके एसेट्स का भंडारण अब डॉलर्स के रूप में किया जाए। जी हाँ, और इसको लेकर अभूतपूर्व झटका लगा है, इस तरह की रिपोर्ट में बात कही गई है। और इसका कारण सबसे बड़ा यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से रशिया का विदेशी मुद्रा भंडार सीज किया गया, आने वाले समय में किसी और का भी हो सकता है। इस वजह से अब कोई भी देश रिजर्व में डॉलर का स्थान कम करने की लगातार कोशिशें कर रहा है। दरअसल एक मार्केटिंग एजेंसी है जिसका नाम है यूरोजोन एसएलजे एसेट मैनेजमेंट। इन्होंने दरअसल कुछ स्टडीज की है और बताया जा रहा है कि अलग अलग देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में अलग अलग देशों की जो मुद्राएं शामिल है उनको लेकर जब इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने ये पाया कि पहले की तुलना में डॉलर्स का स्थान 2022 में बहुत ज्यादा कम हुआ है। और जो सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात इन लोगों ने बताई वो ये है कि दुनिया भर के विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से में डॉलर्स का स्थान इतना ज्यादा घट गया कि वो अब 47% केवल बचा है। अब ये 47% बचा, ये कम कैसे हो गया? तो कम इसलिए हुआ कि जो पहले हुआ करता था, जो पहले रेशियो था वो था 55% का। यानी दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं उनमें लगभग 55% हिस्सेदारी अकेले डॉलर्स की होती थी, बाकी में गोल्ड होता था और दुनिया भर के एसेट्स अलग अलग होते थे, अलग अलग मुद्राएं होती थी, लेकिन डॉलर का स्थान कम से कम 55% होता ही था। लेकिन अब ये 55 से कम होकर 47 तक आ चुका है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साल 2003 तक की बात की जाए, अभी तो 55% था, अब 47 हो गया है, लेकिन साल 2003 तक 66% तक भी हुआ करता था। लेकिन साल 2003 से लेकर 2021 और 21 से खासकर 22 के बीच में जो गिरावट दर्ज की गई है वो बहुत ही भयानक बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर का इस्तेमाल तो कम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से अब यूरो की डिमांड बढ़ गई है। यानी यूरोस को, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, उसको लोग ज्यादा रिजर्व करने लगे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही डरावनी बात कर दी गई है जो अमेरिका के अलावा भारत के लिए भी डरावनी साबित हो सकती है, और वो ये है कि इन्हीं रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर और यूरो जैसा ही युआन का भी स्थान बनने लगा है। मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि रशिया के अंदर अब जितना भी लेन देन किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर्स में तो हो ही नहीं पा रहा है, इस वजह से युआन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। फिर रशिया का मार्केट हो, वहां का सरकारी तंत्र हो या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, इन सभी में युआन, जो कि चाइनीज करेंसी है, इसका इस्तेमाल इस पैमाने पर हो रहा है कि इसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए डॉलर को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। यानी जितना बिजनेस किसी जमाने में डॉलर्स में हुआ करता था उससे ज्यादा अब युआन में होने लगा है। तो डी डॉलराइजेशन तो हुआ, अमेरिका को नुकसान तो हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होते हुए जो दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे चाइना को है। तो ये भारत के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजाता है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात देखी ये गई है कि भारत भी अपनी करेंसी को लगातार प्रमोट कर रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल भी रहे हैं। दुनिया भर के कई सारे देशों को हम लोगों ने लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयार भी कर लिया है।
तो वैसे इतना ज्यादा नुकसान हमें नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चाइना को लेकर हमें भी सतर्कता वापरने की जरूरत बनी हुई है। इसके अतिरिक्त डॉलर को लेकर यह भी बताया गया है कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती है, यानी करेंसी को भी रेटिंग देने वाली अलग अलग कई सारी संस्थाएं हैं, तो उनका विश्वास भी डॉलर के प्रति कम हुआ है। जिसमें अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखा जाए तो फिच सॉल्यूशंस का नाम आप रख सकते हैं, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है जिसने डॉलर के वर्चस्व को लेकर निराशा जताई है और कहा है कि इन फ्यूचर शायद दुनिया भर के मार्केट में डॉलर का वर्चस्व इतना ज्यादा नहीं रह जाएगा। और अभी आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि अभी तक तो केवल रिजर्व करेंसी के ऊपर ही चोट की गई है, इसी वजह से डॉलर इतना ज्यादा नीचे गिर गया। अभी जो भारत की तरफ से नए ट्रेड की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें लोकल करेंसी को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, जब वो शुरू हो जाएगा, जब चाइना द्वारा इस तरह का व्यवसाय दुनिया के अलग अलग कई सारे देशों के साथ शुरू हो जाएगा, उसके बाद इनकी स्थिति क्या होगी। या फिर जो ब्रिक्स की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि एक अलग करेंसी में व्यापार किया जाए, कम से कम ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में तो ऐसा ही होगा, और ब्रिक्स के साथ कई और सारे देश जुड़ना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो सोचिए अमेरिका का हाल क्या होगा, क्योंकि भारत और चाइना ये दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। लगभग दुनिया की 50% आबादी दो देशों में है, ऐसा मान लीजिए आप। तो इन दोनों देशों के मार्केट से अगर डॉलर चला गया तो क्या होगा इनका। इसी के साथ साथ जो डॉलर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था, जो कि पेट्रो डॉलर था, यानी पेट्रोलियम आप डॉलर के बदले ले सकते हैं, अब उसका भी विकल्प बनने जा रहा है चाइनीज युआन। इन फ्यूचर दूसरी करेंसीज भी वहां पर इस्तेमाल की जाएगी। तो जब ऐसा पूरी तरह से होने लगेगा, उसके बाद डॉलर का जमीन के अंदर घुसना बिल्कुल तय दिखाई दे रहा है। तो ये खैर दुनिया भर के देशों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सैंक्शंस की मार से दुनिया परेशान थी, तो ये एक चीज से निजात मिलेगी। दूसरा फायदा इससे ये होगा कि हम लोग हमारी लोकल करेंसी को बढ़ावा दे सकेंगे, जिससे कि व्यापार हमारे लिए और ज्यादा सरल और सस्ता हो जाएगा। लेकिन सतर्कता यहाँ पर केवल यही बरतनी होगी कि इससे चाइना को ज्यादा फायदा ना हो। ऐसा होता है तो फिर चाइना मनमानी करेगा, बिल्कुल अमेरिका की तरह, जो कि बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी।